बोल रहा हूँ लोग उधर देख रहे होंगे, क्योंकि शबनम में नजर तो कुछ आ नहीं रहा था। सिर्फ किशनगंज से यहां आने में 1.25 घंटे लग गए। इतना छोटा सा रास्ता, जिसको कुहासा कहते हैं आप या कोहरा कहते हैं, इतना ज्यादा बाहर है, और लेकिन अंदर आने के बाद यहाँ का मंजर कुछ और ही बता रहा है। यहाँ का मंजर कुछ और ही बता रहा है। अंदर दाखिल होने के बाद फिर जवानी बेदार होती है, और इस मंजर को देखकर फिर मैं पुकार कर कहता हूं, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का आज भी ये मंजर है कि ना इन्हें जमाने के थपेड़े रोक पाते हैं, न जमाने के तूफान और सैलाब, ना ही कोहरे और शबनम इन्हें रोक पाते हैं। सख्त कड़ाके की ठंडियां बाहर लगी हुई हैं, लेकिन इस मजमे का टेम्परेचर अभी भी 50 डिग्री से ज्यादा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। और एक बात याद रख लें, और एक बात याद रख लें, ये 50 डिग्री जो टेम्परेचर है, यहाँ पसीने भी आ रहे होंगे लोगों के। बाहर जाओ तो ठंडी में ठिठरते हुए लोग मौजूद हैं, लेकिन ये गर्मी मेरे अजीजों, ये गर्मी नेताओं की लाई हुई गर्मी नहीं है। बुलाओ रात के 12 बजे किसी हुकूमत के कारिंदे को, बुलाओ और कहो कि तुम भी 100, 200, 500 दे करके जमा कर लो। हो सकता है मिठाई खाने वाले या उनकी लालच में आए हुए थोड़े बहुत जमा हो जाएं, लेकिन मेरे अजीजों, ये दीवानों का मजमा है जो रात के 12 बजे भी दिन के 12 बजा देता है। ये सिर्फ और सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों का अक्सर जलसों में ये होता है, उठो बैठो, इधर जाओ उधर जाओ, स्टेज वालों को पीछे करते रहते हैं। ये कफील साहब तो कई जलसों में यही करते हैं, आधा घंटा जलसे का निजाम मैं बैठकर देखता रहता हूं, और फिर मैं बाद में ये कहता हूं, मेरे अजीजों, फौजियों को संभाला जा सकता है, दीवानों को नहीं संभाला जा सकता। क्या बात है अल्लाह। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, हुजूर की मोहब्बत में जो मुब्तला होता है वो दीवाना कभी नहीं हो सकता। एक बात जुमला सुन लो, हुजूर से जो मोहब्बत करता है वो पागल कभी नहीं हो सकता, और अगर कभी हो गया तो सिर्फ उनके लिए ही होता, सिर्फ उनके नाम पर होता है, फिर नबी के लिए ही दीवाना होता है। ये दीवानगी है, ये बेइख्तियार मजमा है। यहाँ किसी को ट्रेन करके लाया हुआ नहीं है, सिखा करके लाया हुआ नहीं है। कब क्या नारा लगाना है, कब हाथ उठाना है, ये सारी चीजें यहाँ पर 500 रुपए देकर लाए हुए नहीं है। बहरहाल मेरे अजीजों, ये बेइख्तियार जो आज भी तुम्हारे अंदर चीजें मौजूद हैं, ये इस बात की अलामत है नबी पाक की मोहब्बत की शमा अभी भी रोशन है। और चाहे गुर्बत कैसी भी हो, इस इलाके के बारे में अच्छी तरह से पता है, सारे भेड़िए तुम्हारे इलाके पर नजर रखे हुए। एक बात याद रखो, इसलिए कि जहां दौलत ज्यादा होती है कुत्ते ज्यादा आते हैं। दुनियावी कुत्तों की बात कर रहा हूं। और आप कहेंगे, मौलाना हमारे तो घर भी लकड़ी के हैं, मट्टी के हैं, यहां बड़े बड़े लोग हमारी तरफ क्यों नजर लगाए हुए? मेरे अजीजों, याद रखो, तुम्हारे घर मट्टी के हैं या तुम्हारे घर लकड़ी के हैं, गुर्बत में तुम्हारा शुमार होता है, लेकिन दुनिया जानती है इनका दिल बड़ा पावरफुल है, इसलिए कि इनके दिलों में जो हुजूर की मोहब्बत है वो बहुत ही अजीम दौलत इनके पास है। और जहां ये दौलत होती है, डाकू ज्यादा आते हैं, ज्यादा तौर पर लूटने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया था, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। बड़े बड़े लोग बहरहाल खेलते रहे होंगे तुम्हारे से। मैं आज के इस मजमे में, आज के इस जलसे में आपको एक इनकलाबी बात दे करके जाना चाहता हूं। बस हो गया सियासी नारों पर अपने आप को बेचना। क्या बात है हज़रत, बहुत हो गया। इसकी जय उसकी जय, उसका झंडा उठा उठाकर बूढ़े हो गए। मियां, तुम जहां थे वहीं रह गए, और जो आए थे वो बहुत आगे निकल गए। तुम वहीं के वहीं रह गए। तुम्हारे कंधों पर जिन्होंने हुकूमत की
वो तो बंगले भी बना लिए, पता नहीं कहां कहां उड़कर चले भी गए, तुम्हारी हैसियत वही की वही रह गई। बात सिर्फ ये है मेरे अजीजों, अगर जुबान खोलना है या तुम्हें अपना दिल देना है तो इन गलियारों में घूमने वाले दुनियावी कुत्तों को न दो, बल्कि मारेरा मुतहरा की वो आवाज को सुनो। फरमाया था सैयद मियां ने, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफादारी में आ जाओ।